जय भीम साथियों। आज 14 अप्रैल का दिन है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। तो मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपनी बहाकर हंसाया हमको। कभी ना भूलना उस महान इंसान को, कभी मत भूलना उस महान इंसान को। जमाना कहता है बाबा साहब जिनको, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। दोस्तों, आज 14 अप्रैल के दिन पूरा भारत बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहा है। लेकिन क्या आपको पता है उनके संघर्ष, उस जमाने में कितनी कुरीतियाँ थी हमारे समाज में। तरह तरह के सामाजिक कुरीतियों के कारण लोगों का शोषण होता था। हमारे समाज के ही लोग, हमारे अपने बीच के ही लोग अपने ही लोगों का शोषण करते थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी स्कूल पढ़ने जाते थे तो उन्हें कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था। वो बाहर बरामदे में बैठते थे और बरामदे में बैठ के वहीं से मेहनत से पढ़ाई करते थे। और नीचे बैठने के लिए उन्हें स्कूल से कुछ नहीं दिया जाता था। और बच्चों को जो है टाट ये सब बिछाने के लिए स्कूल की व्यवस्था रहती थी, लेकिन इनके लिए स्कूल से कोई व्यवस्था नहीं। इनको घर से अपना बुढ़िया बिस्तरा लेके जाना पड़ता था वहाँ पर स्कूल के बरामदे में, वो भी स्कूल के बरामदे में बैठने के लिए। और यही नहीं, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को प्यास लगती थी तो स्कूल में पानी का जो मटका होता था, उस मटके को छूने की भी इनको मनाही थी। ये पानी के मटके को छू नहीं सकते थे, पानी पीना तो दूर था। इन्हें चपरासी दूर से पानी पिलाता था। ऐसे पानी यहाँ से गिराएगा दूर से, इतनी दूर से, समझ लो यहाँ हाथ है, इससे दूर और नीचे ऐसे गिराते थे तो बेचारे पानी पीते थे। और जिस दिन चपरासी आता नहीं था स्कूल, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने एक लाइन बताया अपने दुखों के बारे में कि नो प्यून नो वाटर। कहने मतलब जिस दिन चपरासी नहीं आता था स्कूल का, उस दिन पूरे दिन प्यासे रहते थे। इतना संघर्ष किए थे उन्होंने। और उनका संघर्ष यहीं नहीं रुका। जब अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश गए तो इनकी गरीबी और भोजन के अभाव में इनके बच्चे, 5 बच्चों में से 4 बच्चे बेचारों का मृत्यु हो जाता है। कितनी दुख की बात है। और जानते हैं आप, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था। वो चाहते तो विदेश से आने के बाद ऐसो आराम की ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से कभी हटा नहीं। उनका जो सिद्धांत था, वो अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने पूरे देश के बच्चों को अपना बच्चा मानते थे। पूरे देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया। जो आधुनिक भारत की नींव है, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की ही देन है। आज जो आर्थिक तंगी का माहौल है अपने भारत देश में इस समय, जो RBI पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रही है, इसका भी नींव बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की ही देन है। आपको पता है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना क्या था? हमारे भारत देश का हर एक नागरिक शिक्षित बने, संगठित हो सब लोग, और बुराइयों के खिलाफ सब लोग संघर्ष करें। और संघर्ष मार झगड़े से नहीं करना है, कलम की ताकत से करना है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मेरे जीवन का एक संघर्ष है, मेरा एक सपना है कि मैं अपने भारत देश के लिए फ्री शिक्षा अभियान मेरा जो है, मैं पूरे भारत देश में आज मैं जो अकेले आवाज़ उठा रहा हूँ फ्री शिक्षा के लिए, हमारे देश में हर भारत का नागरिक फ्री शिक्षा प्राप्त करे, एक समान शिक्षा प्राप्त करे। आज जो मैं अकेले आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरा ये सपना है कि मैं भारत देश को फ्री शिक्षा दिलाने के लिए एक एक पल अपना लगाऊंगा। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर केवल माला चढ़ा देने से उनकी जयंती पूर्ण रूप से सफल नहीं होगी। उनका सपना था कि भारत का हर एक नागरिक शिक्षित बने, सब संगठित हों और बुराई के खिलाफ सब संघर्ष करें, शोषण के खिलाफ सब संघर्ष करें, कलम की ताकत से संघर्ष करें। और इसके साथ ही समाज में जो नफरत की आग फैली हुई है, उसको दूर करके सब प्रेम से सब मिलजुल कर रहें। तब जाके बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का जो हम लोग आज जो खुशियाँ पूर्वक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, तब जाके सफल होगा। अपनी बातों को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। सिर ऊंचा करके जीना सिखाया मेरे भीम ने, सिर ऊंचा करके जीना सिखाया मेरे भीम ने, शिक्षा का महत्व बताया मेरे भीम ने, जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया मेरे भीम ने, आज जो कुछ भी हूँ वो बनाया मेरे भीम ने, वो बनाया मेरे भीम ने। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।